आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं, परमानेंट हैं और आपने अपनी प्रतिभा साबित की है। ऐसे में आपको गांव में रहकर पढ़ाना है और अपनी प्रतिभा के बूते पर प्राइवेट स्कूलों को पछाड़ देना है और बच्चे ऐसा तैयार करना है कि वो कहें कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, के पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अचानक अपने दौरे के लिए जाने जाते हैं। कल वो देर रात अचानक बेगूसराय पहुंच गए और 2 ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान वहां पर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं बीपीएससी वाले, वो उनसे रूबरू हुए और बहुत सारी बातें उन्होंने उनसे की। ऐसे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपसे काफी उम्मीदें हैं, आप नियोजित नहीं हैं, आप परमानेंट हैं और आपने अपनी प्रतिभा साबित की है। बीपीएससी की परीक्षा पास करके आए हैं। वैसे में आपको बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है कि आप गांवों में जाकर पढ़ाएं और वहां पढ़ाई का माहौल बनाएं। सरकारी स्कूलों की छवि ऐसी बना दें कि लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहें, प्राइवेट स्कूल छोड़कर। तो के पाठक ने ये साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें सरकारी स्कूल जो दिए जाएंगे वो गांव के होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं के पाठक जब बेगूसराय पहुंचे और बीपीएससी के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनसे जब बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए आप। लोग तो नियोजित वाले नहीं हैं। नहीं सर। अभी बीपीएससी में आपने अपनी मेधा साबित कर दी, यस सर। मेरिट साबित कर दिया है और सिंसियरिटी साबित की है। गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। ठीक सर। अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज ही छोड़ दीजिए। गाँव के निवासी है सर, गाँव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, उनके गरीब बच्चों को यस सर सिखाएंगे, यस सर। उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। यस सर, बिल्कुल सर। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। यस सर। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आ गए। यस सर। ठीक है। यस सर। तो जनता को भी लेट डाउन मत कीजिएगा। जनता को बड़ी आपसे आशा है और सरकार को। यस ठीक सर। है। यस सर। हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिएगा। ठीक है। स्कूल जाएंगे और मेहनत। मध्य प्रदेश। अच्छा, और जिला कौन सा मिला है आप लोगों को यहाँ से? सारे सहरसा से। और एक यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? गाजीपुर। तो ये देख लीजिएगा कि आप लोगों का पोस्टिंग, ये कोर्स जो है ट्रेनिंग 18 को खत्म हो रही है ना, उससे पहले आप लोगों का स्कूल का पोस्टिंग आ जाएगा। स्कूल की पोस्टिंग आएगी, वो गांव की होगी, शहरी क्षेत्र में किसी को नहीं भेज रहे। बड़ी सारी लेडीज हैं यहाँ, ठीक है। और कौन कर रहा है स्कूल की पोस्टिंग? ना हम कर रहे हैं ना डीए साहब कर रहे हैं, वो कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं के पाठक। के पाठक साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप गांव में नौकरी नहीं कर सकते हैं तो आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तुरंत छोड़ देनी चाहिए। गांव में पोस्टिंग की जाएगी, गांव में आपको पढ़ाना होगा और गांव में जो है एक बेहतर माहौल बनाना होगा शिक्षा का, क्योंकि आपके पास क्षमता है, आपने अपनी क्षमता साबित की है, बीपीएससी की परीक्षा पास की है, आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से के पाठक ने जो बातें कही बीपीएससी के नवचयनित शिक्षकों के बीच में, उन्होंने नियोजित शिक्षकों को आईना भी दिखा दिया। जी हाँ, जिस तरह से नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वो मांगे रख रहे हैं कि उन्हें बिना परीक्षा के ही जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हालांकि सरकार इसके लिए तमाम कवायदे कर रही है और जो नई नियमावली आ रही है उसमें नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है। लेकिन इस बीच के पाठक का ये बड़ा बयान सामने आया है।
हालांकि इस बयान के जरिए बीपीएससी वालों को उन्होंने बूस्टअप किया, मोरली बूस्टअप किया और कहा कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, आप नियोजित नहीं हैं बल्कि परमानेंट हैं और आपने अपनी प्रतिभा के बल पर ये नौकरी पाई है। वैसे में आप गांव में रहकर बच्चों को पढ़ाइए और ऐसा माहौल बना दीजिए कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ने लग जाए। बन रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।